क्या आपका सिविल रिपोर्ट में कोई लोन डिफॉल्ट शो कर रहे हैं? क्या आपका सिविल रिपोर्ट में डिफॉल्ट लो शो करने की वजह से हर कोई बैंक आपका लोन एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट कर देगा, या फिर लोन डिफॉल्ट होने के बाद भी कोई लोन मिलने का तरीका है? ये सवाल आपका मन में आ रहा है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताएंगे लोन डिफॉल्ट होने के बाद भी किनको लोन मिल सकते हैं, किस सिचुएशन में लोन मिल सकते हैं और किनको लोन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लोन डिफॉल्ट होने के बाद भी आप लोन अप्रूव होने का चांसेस कैसे इनहेंस कर सकते हो, वो भी मैं इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं ये लोन डिफॉल्ट होता है क्या। मान लो कोई कस्टमर लोन लिया है और उन्होंने रीपेमेंट नहीं कर रहा है, या तो बैंक का जो लोन एग्रीमेंट था वो ब्रीच कर दिया है, उस केस में वो लोन डिफॉल्ट हो जाता है। फिर भी कोई कस्टमर एक ईएमआई फेल कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक उन पर्टिकुलर लोन को डिफॉल्ट लिस्ट के कैटेगरी में डालते हैं। यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यूअसली 3 ईएमआई पेमेंट नहीं किया, यानी कि 90 डेज से ज्यादा हो चुका है, उस केस में उन पर्टिकुलर लोन को डिफॉल्ट का कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिर भी हर बैंक का पॉलिसी अलग हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि दूसरा कोई बैंक 4 महीने या तो 6 महीने से ईएमआई पेमेंट नहीं हो रहा है, उसके बाद ही उन पर्टिकुलर लोन को डिफॉल्ट का लिस्ट में डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे कोई वर्किंग कैपिटल लोन है जहाँ पे इंटरेस्ट सर्व करना होता है, वहाँ पे इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी वो डिफॉल्ट का लिस्ट में कैटेगरी में चला आता है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि किसी का लोन डिफॉल्ट हो चुका है तो आगे उनको लोन मिलेगा या नहीं। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग अलग हो सकते हैं। डिफॉल्ट कैटेगरी को भी आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई कस्टमर लोन लेके सिर्फ 3 महीने ईएमआई पेमेंट नहीं किया, दूसरा कस्टमर उन्होंने 6 महीने से लोन ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहा है, तीसरा कस्टमर उन्होंने पेमेंट ही नहीं किया, जिस कारण से उनका लोन अकाउंट पहले लॉस अकाउंट के हिसाब से बैंक ट्रीट किया, उसके बाद उसको राइट ऑफ कर दिया और उनका सिविल रिपोर्ट में अभी रिटर्न ऑफ स्टेटस चला है। यहाँ पे क्या होगा जहाँ पे पेमेंट ही नहीं हो रहा है। दूसरा और एक केस सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे मान लो कि कस्टमर यहाँ पे 90 डेज पहले पेमेंट नहीं किया, उसके बाद उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्लियर करके अभी स्टैंडर्ड पेमेंट स्टार्ट कर दिया है। दूसरा हमने देखा है कि 6 महीने से पेमेंट नहीं किया, उसके बाद उन्होंने पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर करके आप फिर से टाइमली पेमेंट करना स्टार्ट किया है। तीसरा, जिन कस्टमर को राइट ऑफ हो चुका था, बाद में जाके उन्होंने पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर करके उन पर्टिकुलर अकाउंट को स्टैंडर्ड क्लोज किया, वहां पे क्लोज डेट भी मेंशन हुआ है और रिटर्न ऑफ स्टेटस भी रिमूव हो चुका है उनका सिविल रिपोर्ट में। यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अलग अलग केस सिनेरियो है। सबसे पहले मैं डिस्कस करेंगे जहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, 3 महीने से 6 महीने से इवन राइट ऑफ भी हो चुका है, क्या वहां पे लोन मिल सकता है? देखिए, वहां पे लोन मिलना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी बैंक में या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में कस्टमर लोन के लिए ट्राई करेगा तो वहां पे लोन एप्लीकेशन ज्यादातर केसेस में रिजेक्ट हो जाएगा। मगर ऐसे भी कोई जगह है जहां पे वहां पे भी कस्टमर लोन ले सकते हैं, कस्टमर को लोन मिल सकते हैं। सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई कस्टमर लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा है, इवन राइट ऑफ भी हो चुका है, फिर भी उन कस्टमर को लोन मिल सकता है। उनके पास गोल्ड रहे तो वो मॉर्गेज करके आसानी से गोल्ड लोन ले सकते हैं। उनके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है एग्जिस्टिंग, उसके अगेंस्ट में भी उन्होंने वर्ड फैसिलिटी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तीसरा है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन से वो लोन ले सकते हैं जहां पे सिबिल स्कोर चेक नहीं करते हैं, क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करते हैं, मगर यहाँ पे बहुत ही छोटा अमाउंट लोन मिलता है और वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। हाँ, गोल्ड लोन का केस में गोल्ड का वैल्यू ज्यादा होता है तो उनका लोन भी ज्यादा मिल जाएगा। और यहाँ पे भी सिमिलर है, एफडी ज्यादा होता है तो एफडी के अगेंस्ट में उनका जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो भी ज्यादा मिल जाएगा। अब सवाल आता है उन कस्टमर का जिन्होंने कंटिन्यूअसली 3 महीने पेमेंट नहीं किया, उसके बाद आउटस्टैंडिंग पूरा क्लियर करके स्टैंडर्ड पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया, 6 महीने से उन्होंने स्टैंडर्ड पेमेंट करते रहेगा तो आगे चल के उनको अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है। यहाँ पे भी एसबीआई जैसा बैंक कस्टमर को पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, 6 महीने उनका कंटिन्यूअस पेमेंट सही रहता है तो दूसरा कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वो इन कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। मगर मान लो कस्टमर का पेमेंट 6 महीने लेट पेमेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्लियर करके पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया है और कंटिन्यूअसली 6 महीने उन्होंने पेमेंट किया है, स्टैंडर्ड पेमेंट किया है। उस केस में कुछ बैंक एनबीएफसी उन कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर हर कोई बैंक एनबीएफसी लोन पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि उनका लेट पेमेंट काफी ज्यादा था, ठीक है, तो उस केस में वो सारा बैंक पेमेंट नहीं भी कर सकता है। हाँ, कंटिन्यूअसली उन्होंने 1 साल पेमेंट कर रहा है टाइमली, तो उस केस में अच्छा बैंक भी उस कस्टमर का प्रोफाइल कंसीडर कर सकते हैं, अच्छा रहे तो उनके इनकम प्रोफाइल अच्छा रहे तो उस केस में कंसीडर कर सकते हैं। मगर अनसिक्योर्ड लोन में यहाँ पे डिफिकल्टी जरूर आता है। मैंने पहले ही बताए थे, हर कोई बैंक का पॉलिसी एक जैसा नहीं होता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है, किसी हमें मिलेगा, किसी हमें यहाँ पे नहीं भी मिल सकता है। मगर यहाँ पे मॉर्गेज लोन हो, यानी कि होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, तो उस केस में 6 महीने स्टैंडर्ड पेमेंट रहेगा तो उस केस में लोन मिलना आसान हो जाता है। अब रिटर्न ऑफ का केस में क्या होगा?
मान लो कोई कस्टमर का पहले रिटर्न ऑफ हो चुका था, बाद में जाके उन्होंने पूरा पैसा पेमेंट भी कर दिया, लोन को स्टैंडर्ड क्लोज किया, वहां पे रिटर्न ऑफ स्टेटस भी रिमूव हो चुका क्रेडिट रिपोर्ट से, क्या उनको आसानी से लोन मिल जाएगा? नहीं, उन्होंने अनसिक्योर लोन के लिए जाएगा तो यहाँ पे भी डिफिकल्टी आ सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑफ एक बार हो जाते हैं तो वहां पे सिविल स्कोर गिर जाता है, साथ में रिपोर्ट में बहुत ज्यादा लेट पेमेंट्स हो करते हैं। इस कारण से जहां तक बैंक एनबीएफसी उन कस्टमर को अनसिक्योर लोन प्रोवाइड नहीं करना चाहता है। फिर भी यहाँ पे कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो सकता है, कुछ प्राइवेट बैंक भी हो सकता है जहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन जैसा, बिजनेस लोन जैसा लोन मिलेगा, मगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है और साथ में टर्म्स एंड कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं रहता है। मगर यहाँ पे मॉर्गेज लोन मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। बैंक पूछता है कि पहले आपका रिटर्न ऑफ क्यों हुआ था, यहाँ पे उनका सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाता है तो वो बैंक एनबीएफसी लोन प्रोवाइड कर देता है। फिर भी इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि क्रेडिट मैनेजर को लगता है कि आप तुरंत रिटर्न होने के बाद लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो उनको लगता है कि वो बड़ा लोन लेने के लिए पहले का जो राइट ऑफ हुआ लोन था उसको क्लोज करके आए ताकि उनको लोन मिल जाए। इस केस में कभी कभी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, होम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है। मगर ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपने अभी अभी लोन क्लोज किया है, रिटर्न को रिमूव किया है सिविल रिपोर्ट से, तो उस केस में थोड़ा टाइम आप इंतजार कीजिए, आप क्रेडिट बिल्डर लोन पहले लीजिए, यहाँ पे आप क्रेडिट स्कोर को इंप्रूवमेंट कीजिए, जैसे कि गोल्ड लोन, एफडी के केस में आप लोन ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। ये सारा लोन लेके आप टाइमली पेमेंट करते रहोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, साथ में एक अच्छा हिस्ट्री बनेगा। उसके बाद जाके आप होम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेशन कीजिए, वहां पे आपको अच्छा बैंक से लोन मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो सकते हैं। अब देखिए, क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, वो सारा वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, आप जाके देख सकते हो। अब कुछ लोग लोन को सेटल कर लेते हैं बैंक का कहने में, क्योंकि बैंक का लोगों को क्या कहता है, जो कलेक्शन टीम है वो लोग एक ऑफर कर देता है कि सर आपको डिस्काउंटेड ऑफर दे रहा हूँ, आप लोन को क्लोज कर दीजिए, आपको लोन भी क्लोज हो जाएगा, हेडेक खत्म हो जाएगा, आगे चल के आपका सिविल स्कोर भी इंप्रूवमेंट होगा और लोन भी आसानी से मिल जाएगा। मगर ऐसा हमेशा नहीं होता है। मान लो किसी ने क्रेडिट कार्ड सेटल किए थे, वो क्रेडिट कार्ड 5 साल या तो 10 साल पुराना हो चुका है, सेटलमेंट हुआ है, तो उस केस में उन कस्टमर को अनसिक्योर्ड लोन, मॉर्गेज लोन मिल सकते हैं, होम लोन भी मिल सकते हैं। हर बैंक का यहाँ पे कूलिंग पीरियड अलग अलग रहता है, कुछ बैंक का हो सकता है कि 5 साल का कूलिंग पीरियड है, कुछ बैंक का हो सकता है कि 10 साल का कूलिंग पीरियड है। मगर ऐसा हो कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड या तो पर्सनल लोन सेटल किया है कुछ दिन पहले और उसके बाद उन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसके इसमें उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, जहां तक बैंक एनबीएफसी में। हाँ, मैं पहले भी बताया हूँ, कुछ एनबीएफसी ऐसे भी है जहां पे उनको लोन मिल सकते हैं, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होगा। ठीक है, काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा और टर्म्स एंड कंडीशन भी अच्छा नहीं रहेगा। मगर ऐसा हो कि आपने पहले सेटल कर दिया है, अभी कोई बड़ा होम लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पुराना क्रेडिट कार्ड सेटल हुआ है या तो पर्सनल लोन सेटल हुआ है, वहां पे आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि बैंक वहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर दे। यहाँ पे लोन अमाउंट आपका बड़ा है और यहाँ पे 20 साल 25 साल से लोन को आप रिपेमेंट करोगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा खर्च हो जाएगा। इस खर्च को बचाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, पहले वो लोन सेटल स्टेटस जो है सिविल रिपोर्ट में, उसको रिमूव कीजिए, उसको आप रिमूव कर सकते हो, उस बैंक के साथ कांटेक्ट कीजिए, वहां पे फर्दर पेमेंट करके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड क्लोज कीजिए और सिविल रिपोर्ट से सेटल स्टेटस रिमूव कीजिए। उसके बाद आप लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए, आपका अच्छा बैंक से लोन मिलेगा जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा और आपका टर्म्स एंड कंडीशन भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, सेटल स्टेटस को कैसे रिमूव करोगे, इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियोस है, उस सारा वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप खुद ही प्रोसेस देख सकते हो, सेटल स्टेटस को पहले रिमूव कर सकते हो रिपोर्ट से, उसके बाद ही आप लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर लोन रिपेमेंट नहीं किया है उस कारण से उनका सिविल रिपोर्ट में डिफॉल्ट स्टेटस होगा रहा है। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, हमेशा मैं ऐसा देखता हूं कि हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं, उन्होंने जितना सारा लोन लिया है टाइमली रिपेमेंट किया, फिर भी उनका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई लोन शो कर रहा है जहां पे रिटर्न ऑफ स्टेटस है, जहां पे सेटल स्टेटस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस शो कर रहा है। अब ये होता है डेटा मिक्सिंग के कारण से, यानी कि डेटा मिसमैच हो जाता है। दो व्यक्ति हैं, उनका नेम सिमिलर है, या तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स या तो एड्रेस में सिमिलर है, इस कारण से उनका डेटा मिक्सड अप हो जाता है एक दूसरे के साथ। अब मान लो यहाँ पे पहला जो बंदा है उन्होंने टाइमली पेमेंट करा है, इनका रिपोर्ट में दूसरा जो बंदा है उनका सिविल रिपोर्ट से कोई ऐसा नेगेटिव लोन चला है, इस कारण से उनका सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है, रिपोर्ट में नेगेटिव लोन शो करता है, आगे उनको लोन भी नहीं मिलता है। अब इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सिविल में जाके अब ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। डिस्प्यूट रेज करने से उसे डिफॉल्ट स्टेटस रिमूव होता है ऐसा नहीं है, कंप्लीट लोन रिमूव हो जाता है।
उसके बाद आपका सिविल स्कोर भी अच्छा बन जाता है तुरंत। उसके बाद आप कोई भी लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, चाहे होम लोन, मॉर्गेज लोन, कोई भी लोन आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अच्छा बैंक से आपको लोन मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, कैसे आप इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इसके लिए भी मेरे यूट्यूब चैनल में कंप्लीट ट्यूटोरियल है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे। वो वीडियो आप देख लीजिए, खुद ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए। उम्मीद रखता हूँ डिफॉल्ट करने के बाद आपको लोन मिलेगा या नहीं, इसके बारे में आपको समझ में चला आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके बाद भी आप चाहे तो मेरे साथ ऑनलाइन में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं यूट्यूब लाइव सेशन करता हूँ हर फ्राइडे। वहाँ पे आके भी आप सवाल कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं हर सवाल का आंसर करता हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिफॉल्ट होने के बाद आप सिविल स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहाँ पे आप जाइए, देखिए, खुद ही आपका स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अब मान लो आपके पास उतना टाइम नहीं है, या तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हमारे पास भी आ सकते हो। मैं एक सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी रन करता हूँ, जहाँ पे हम लोग रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन करते हैं, स्कोर को भी इंप्रूवमेंट करते हैं। उसके बाद आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अलग से आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, आप चाहे तो आपका रिपोर्ट भी हमें सेंड कर सकते हो व्हाट्सअप के थ्रू। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।